दो बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, अल जज़ीरा की है। इस रिपोर्ट में जो कुछ आप देख पा रहे हैं ना दोस्तों, यकीनन ये दुनिया के लिए बहुत डेंजर हो सकता है, दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा डरावना माहौल क्रिएट कर सकता है। मगर हम बात करेंगे इन तमाम ख़बरों पर। सबसे पहली ख़बर ये अल जज़ीरा की रिपोर्ट है। आप देखिए, ईरानी एयर स्ट्राइक में इज़राइल के न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के पास करीब एक जगह पर हमला हुआ। उस जगह की हालत ज़रा आप देखिए, उस जगह की तस्वीर देखिए। आपको क्या लग रहा है देखने के बाद? क्या आपको लग रहा है कहीं से कि ये सब कुछ मामला इतना आसानी से निपटता हुआ दिख रहा है? क्या आपको लग रहा है कि ईरान कहीं ना कहीं हार मान रहा है? क्या आपको कहीं से भी ऐसा लगता है कि ईरान का झुकाव अब उसकी तरफ है जिसकी तरफ पूरी दुनिया इंतज़ार करती है? मेरे कहने का मतलब है कि ईरान कहीं ना कहीं से आपको लगता है कि झुकने वाला है। मुझे लगता है नहीं। मगर क्या ये सच्चाई है? ऐसा भी नहीं है, ये सच्चाई नहीं है, ये एक आधी सच्चाई है। पूरी सच्चाई क्या है हम बात करेंगे इस वीडियो में, लेकिन सबसे पहले आप एक ख़बर देखिए। शनिवार यानी कल के दिन की बात है। कल ईरान की तरफ से एक एयर स्ट्राइक होता है इज़राइल पर, जो कि न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के करीब ही वो हमला होता है। करीब था, अब सोचिए कि अगर वहाँ तक अगर ईरानी मिसाइल अगर पहुँच सकता है तो सोचिए इज़राइल के न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को टारगेट करना ईरान के लिए कितना आसान और ईजी होगा। मगर ये संकेत है एक तरह से। ईरान डायरेक्टली वहीं पर चाहे तो अटैक कर सकता था, मगर उसने नहीं किया, उसने साइड में किया। क्यों? ये एक संकेत है। दूसरी तरफ आप अगर देखेंगे तो ईरान के जो टॉप लीडरशिप है, जैसे सैयद आयतुल्लाह अली ख़ामनी साहब, जैसे अली लारिजानी साहब और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शहीद हो गए हैं। ईरान के टॉप लीडर, टॉप कमांडर में से जो लोग थे वो लोग शहीद हो गए हैं। उनमें से अधिकतर लोग बचे ही नहीं हैं। सोचिए, ये कहीं ना कहीं दो तरह के सवाल पैदा करते हैं अपने आप में। इस जंग को छेड़ा था इज़राइल और अमेरिका ने, मगर उसको भी पता है कि वो ऐसी जगह गर्दन फंसा चुका है जहां से उसके लिए निकल कर बाहर आ जाना इतना आसान नहीं है और मामूली बात भी नहीं है। हालांकि मैंने आपको पहले की वीडियो जो अगर आप रेगुलर आप अगर देखते हैं तो आपको मैंने बताया है कि सैयद मुज्तबा अली ख़ामनी, जो कि सैयद अली हुसैन ख़ामनी के बेटे हैं, उनका एक बयान था जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई जिनसे समझौता हो सकता था, संभव था कि जिनसे आप मिल सकते थे, जिनसे आप मंडवली कर सकते थे, मगर इन तमाम चीज़ों के बाद आपने उन्हीं को ख़त्म कर दिया है, तो ये समझौते की बात भी नहीं है। और इसमें भी कोई शक और संदेह नहीं है कि इस बार अगर देखेंगे आप तो कई सौ साल के बाद बैतुल मुक़द्दस यानी कि यरूशलेम के अंदर में लोगों को नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई। ईद के रोज़ की बात कर रहा हूँ। और हालांकि ख़बरें ऐसी आ रही हैं कि बैतुल मुक़द्दस के आसपास ईरान ने हमला किया है। हालांकि इस हमले की खंडन ईरान ने खुद किया, कहा कि हम ऐसा नहीं कर सकते और ऐसा हो भी नहीं सकता और मानने की बात भी नहीं है। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ईरान को जितने ज़ख्म लगे हैं ना दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत बड़ा ज़ख्म ईरान को लगा है, क्योंकि उनके टॉप कमांडर शहीद हो चुके हैं। उनके लीडर, जो कि सिर्फ लीडर नहीं थे बल्कि वो धार्मिक लीडर भी थे, वो भी शहीद हो गए हैं। मगर इन तमाम चीज़ों के बाद भी जो हालत और स्थिति बनी है ना दोस्तों, मेरा यकीन मानिए ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा भयावह हो सकता है। हालांकि मैं अगर ये बात कहूँ कि इस जंग की शुरुआत अमेरिका और इज़राइल ने करके ख़ुद अभी सोच रहा होगा कि मैंने शायद गलती की है, तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त ईरान झुकने का नाम नहीं ले रहा है। ईरान लगातार जवाबी कार्रवाई की बात कर रहा है। ईरान कई जगह पर यह बात कर चुका है कि भाई हमारे टॉप कमांडर को तुमने शहीद किया है, मारा है, और इस चीज़ का बदला हम लेकर रहेंगे। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो ईरान अपने हिसाब से हर जगह पर टारगेट करता हुआ नज़र आ रहा है। न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के सामने अटैक करना ये बताता है कि ईरान एक वार्निंग दे रहा है, एक साइलेंट वार्निंग दे रहा है, और ये कह रहा है कि भाई हम इस वक्त झुकने को तैयार नहीं हैं। उधर डोनाल्ड ट्रंप की अगर बात करें तो वो लगातार उनके बयान में तज़ाद पाया जाता है। कहीं पर वो कह रहे हैं कि हम ईरान के साथ समझौता नहीं कर सकते, कहीं पर वो कहते हैं कि हम जो बचा खुचा जो ईरान है अगर उसे ख़त्म कर दे तो हमें कौन क्या कर लेगा। कहीं पर वो कहते हैं कि जंग ख़त्म कर देनी चाहिए। मतलब आप ये कह लीजिए कि कुछ आदमी होता है जो खुद अटपटांग बातें करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि मेंटली जब वो डिस्टर्ब होता है तो बोलने का कुछ, बोलता कुछ, बोलने का कुछ, बोलता कुछ है। कहीं ना कहीं इस वक्त अमेरिका की गर्दन फंसी हुई है। दोस्तों, ये जंग सिर्फ एक तबाही नहीं बल्कि बहुत सारी चीज़ें लाने वाली है। इंतज़ार कीजिए क्या होता है, दुआ कीजिए, अच्छे से दुआ कीजिए कि कुछ भी हो
मगर पूरी दुनिया सुकून और शांति के साथ रहना चाहती है, मगर ये दो जो कीड़े हैं ना, ये सुकून और शांति के साथ रहने नहीं देते हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं बोल दिया हूँ उटपटांग, ये उटपटांग नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, बल्कि ये मेरे पास सबूत भी है, एविडेंस भी है। मैं चाहूँ तो इसे प्रूफ कर सकता हूँ कि ये दो जो कीड़े हैं ना, ये सुकून से रहने नहीं देते हैं लोगों को। लेकिन इस वक्त हम बाहर होने की वजह से दोस्तों बहुत सारी ख़बरें ऐसी हैं जिसको हम इस वक्त नहीं बता पा रहे हैं, और बहुत सारी जो आपसे जो मुझे इंटरेक्ट और कनेक्ट होना था वो शायद नहीं हो पा रहा है। लेकिन दोस्तों बहुत जल्द हम फिर अपनी जगह पहुंचेंगे और बहुत जल्द हम वीडियो इसी तरह कंटिन्यू करेंगे, और लगातार जो ख़बरें हम आपको दे रहे थे वो ख़बरें हम ज़रूर आप तक पहुँचाएँगे। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। पहली बार आए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलता हूँ किसी और वीडियो टॉपिक के साथ, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।